Hey everyone, welcome back to another study vlog. So today is a day before my science exam and today is Sunday. So सबसे पहले मैं उठ गई थी 10 o'clock पे 10 a.m. पर एंड उसके बाद आफ्टर डूइंग ऑल द मॉर्निंग कोर्स आई सैट टू स्टडी एंड मैं यहाँ पर अपने बैच के लेक्चर्स अटेंड कर रही थी जिसका मेरा बैकलॉग बन चुका है। एंड गाइस कल मेरा साइंस का टेस्ट है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रशांत भैया का केमिस्ट्री का लेक्चर देख लूँ, क्योंकि प्रशांत भैया केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। एंड स्पेशली वो क्लास में इतनी सारी चीज़ें कराते हैं ना कि हमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो रह ही नहीं जाता है कि हमें समझ में ना आए। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर मेरा थोड़ा सा बहुत अच्छे से कवर हो गया ना। एक पहले मैं किसी से पढ़ा था मैंने, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बट व्हेन आई स्टडीड फ्रॉम प्रशांत भैया देन आई मतलब मेरे को समझ में आया, क्योंकि भैया बहुत अच्छे समझाते हैं। एंड उसके बाद तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे दैट हाउ लाइक किससे पढ़ना चाहिए साइंस वाइंस। सो फ्रॉम लाइक माई साइड आई विल सजेस्ट कि अगर तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है तो तुम प्रशांत भैया के वन शॉट लेक्चर्स भी देख सकते हो, एंड अगर तुमने आरएम बैच लिया है तो तुम उसमें भी लाइक पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री उन लाइक उनसे अच्छा और कोई नहीं पढ़ा सकता है। या एंड यहाँ पर भैया हम लोगों को बीच बीच में 5-6 क्वेश्चंस करा देते थे। इतना क्वेश्चंस तो करा ही देते थे कि हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बिल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड कल मेरा साइंस का एग्ज़ाम था तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं भैया के लेक्चर्स अटेंड कर लूँ, वरना मैं पेपर में क्या लिखूँगी। तो यहाँ पे मेरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया था एंड स्पीड मेरी 1.75x थी उसकी। और यहाँ पर मैंने नोट्स भी बना लिए थे एंड थोड़ा सा रिविजन भी कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था जिसमें मैंने लंच किया था अपना। एंड मैं सो गई थी तो मैं 6 p.m. उठी। एंड गाइस काइंडली कोऑपरेट विद माय वॉइस बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है। एंड यहाँ पर हमारे में सिर्फ रेस्पिरेशन तक टॉपिक आ रहा है एग्ज़ाम में, एंड उतना मैंने प्रिपेयर कर लिया था। वैसे रेस्पिरेशन में ज़्यादा प्रिपेयर नहीं की थी क्योंकि मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने बुक से मतलब एनसीईआरटी से किया। बायोलॉजी इज़ क्वाइट इजी बट आई थिंक सो कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, एंड उससे एक लॉन्ग आंसर फॉर्मेट करना उसका फॉर्मेशन तो थोड़ा सा मेरे को टफ लगता है। एंड बात रही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड या और बैच में भी हम लोग को इतने सारे क्वेश्चंस करा ही दिए जाते हैं कि हम लोगों को लाइक बाद में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर हम लोग थोड़ा सा करते हैं तो हम लोग एक दो क्वेश्चन बैंक्स रखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर ना मैं रेस्पिरेशन जो भी फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन थी मैंने उसको रट ली एकदम लिख कर। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार जब पेपर आता है तो सब भूल जाते हैं, मतलब मेरे साथ तो यही होता है। मैंने इतने सारे केमिकल लाइक रिएक्शंस याद की थी, एग्ज़ाम के समय मेरे दिमाग में कोई याद ही नहीं आ रही थी। लिटरली आई डोंट नो क्या था, कि वो नर्वसनेस थी कि क्या था। एंड फिर यहाँ पर नोट्स से रिवाइज़ करने लग गई मैं। एंड गाइस मैं एंड शब्द बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, पता नहीं क्यों, तो आई विल ट्राई टू इग्नोर दिस। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्लूकॉन डी, सॉरी मेरा बन चुका था, मैंने ग्लूकॉन डी वाटर बनाया था। एंड दिस कीप्स मी वेरी हाइड्रेटेड। एंड यहाँ पर मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करने जाती हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का ही था। एंड यहाँ पर मैं अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर रही हूँ बिकॉज अनसीन पैसेज रियली मेक्स अ ट्रबल इन एग्ज़ाम टाइम। क्योंकि अगर आप अनसीन पैसेज नहीं प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस वजह से आई एम थिंकिंग कि आई विल प्रैक्टिस वन अनसीन पैसेज एवरी डे। वेल लेट्स ट्राई कि ऐसा होता भी है कि नहीं, क्योंकि बोलने को तो हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं बट कभी कभी होता नहीं है। जैसे कि अभी मेरा जो भी पढ़ाई का सब बचा है ना, मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, पता नहीं क्या ही पढ़ाई में हो रहा है, आई डोंट नो। और मे बी मैं इसको कवर कर लूँ जून के लास्ट तक जब मेरे पेपर आएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रैक्टिस किया। एंड ये मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में मिस कर दिया था ये क्लिप, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने उसी दिन शॉर्ट्स ही अपलोड किया था। और यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से नहीं, सॉरी चैट जीपीटी से नहीं चेक करवाया था आज मैंने बुक से सॉल्यूशंस मैच किए थे क्योंकि इसमें ऑलरेडी था। तो यहाँ पर मेरा एक एमसीक्यू गलत हो गया था। वैसे इसमें ना हमें सिनोनिम देना था, तो मेरी वोकैब्स थोड़ी सी कच्ची है और मेरे को उसको सही करना है, तो मेरे को 8 में से 7 मिला। तो या अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो उसके बाद यहाँ पे मैं हिंदी की रीडिंग कर रही थी, हिंदी में मैं रीड कर रही थी बाल गोविंद भगत। स्टार्टिंग के 1.5 पेजेस मैंने पढ़ लिया था।
और बाकी का वो 2 पेजेस पढ़ना था, तो मैंने वो पढ़ा। एंड दिस चैप्टर इज़ क्वाइट ईज़ी, बट जो जब कुछ 3-4 सिचुएशंस हैं इसमें, वो याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मे बी ट्विस्ट करके ये क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है बोर्ड में। और बात रही एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो मैं एनसीईआरटी भी कर रही थी, एंड उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और मैंने खाया समोसा, एंड लिटरली इट वाज वेरी टेस्टी। और रात में डिनर करने के बाद यहाँ पर मैं पढ़ रही थी अपनी बुक से। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, वो मतलब चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ लाइट वाला। एंड यहाँ पे मैं रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स सुबह से नहीं पढ़ी थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि यार मैं फ़िज़िक्स पढ़ लेती हूँ। एंड या और फिज़िक्स चैप्टर 1 ईज़ी है, बट मेरा मैं बताती हूँ, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज था, एंड इस वजह से मेरी एक न्यूमेरिकल मेरा गलत हो गया, एंड मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था उसमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं, ये दूसरे दिन की क्लिप है, ये यहाँ पर मैं पढ़ रही थी अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें मैं लेक्चर कर रही थी सेकंड लेक्चर कर रही थी मैं शोभित भैया का। एंड शोभित भैया रियली टीच वेरी वेल, मेरे क्लास के टीचर से तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, जो भी कहो। एंड इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि भाई तुम्हारा एक बार में पूछ जाएगा, एंड वो सारी चीज़ें जो हमारा एक कॉमन टीचर नहीं बताता है, वो हमें शोभित भैया बताते हैं। सो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने आरएम बैच लिया है, सो इट्स वर्थ इट। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं आरएम बैच से। तो इस वजह से आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग शोभित से पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा दूसरा लेक्चर कंप्लीट होने वाला था, 3-4 लेक्चर्स मेरे बैकलॉग में है, वो मैं जल्दी कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड गाइस, हमारे यहाँ चैप्टर 7 तक पहुँच गया है कोर्स, और लिटरली 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।